हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी राज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय, जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको बताते हैं किस प्रकार इनका जीवन परिचय लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है सुमित्रा नंदन पंत। उसके बाद लिखेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय में हम लिखेंगे प्रकृति के सुकुमार सुमित्रानंदन पंत का जन्म सन 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी ग्राम में हुआ था। यानी इनका जन्म कब हुआ था? 1900 ईस्वी को अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित गंगा दत्त पंत था। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का स्वर्गवास हो गया। और इनके जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का क्या हो गया? स्वर्गवास हो गया। अतः इनका लालन पालन पिता और दादी ने किया। और इनका लालन पालन किसने किया? पिता और दादी ने किया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में पूरी हुई। और इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा पूरी हुई वो कहाँ हुई? अल्मोड़ा में हुई। इसके बाद इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। और इसके बाद कहाँ आए? इलाहाबाद आए और म्योर सेंट्रल कॉलेज में प्रवेश लिया। आगे फिर हम लिखेंगे 1921 में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही कॉलेज त्याग दिया। और गांधी जी के कहने पर यानी आह्वान पर क्या किया? असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर इन्होंने बीए की परीक्षा दिए बिना ही क्या किया? कॉलेज को छोड़ दिया। स्वाध्याय से इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का क्या किया? गहन अध्ययन किया। प्रकृति के गोद में पलने के कारण इनको प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है। और प्रकृति के गोद में पलने के कारण इनको क्या कहा जाता है? प्राकृतिक का सुकुमार कहा जाता है। भारत छोड़ो, उसके बाद आगे हम लिखेंगे भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरित होकर लोकायतन नामक सांस्कृतिक पीठ की स्थापना की। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और इनकी कृति चिदम्बरा पर इनको भारतीय ज्ञान पीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सन 1977 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। और सन 1977 ईस्वी को क्या हो गया? इनका स्वर्गवास हो गया। अब इनकी हम रचना देखेंगे। इनकी रचना में थोड़ा गलती हो गया है कि मतलब महादेवी वर्मा जी का हो गया है। तो हम आपको बताते हैं कि इनका जो रचना है प्रमुख, ये लिख लेना। इनकी जो प्रमुख रचना है क्या है? युगवाणी, लोकायतन, चिदम्बरा, स्वर्ण किरण, उत्तरा आतिमा, वीणा, ये है इनकी रचना। तो इसी प्रकार आपको क्या करना है? इनका जीवन परिचय लिखना है।